हेलो जैम्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ओसीएम की चैप्टर नंबर 8 मार्केटिंग की एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 ए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द स्टेटमेंट। फर्स्ट, द टर्म मार्केट इज रीराइट फ्रॉम द डैश वर्ड मर्केक्टस। तो ये जो मर्केक्टस है वो लैटिन वर्ड था, राइट। देन सेकंड, इन द डैश कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट emphasis is given on buying and selling of goods or services। तो यहाँ पे देखो, ये तीन जो ऑप्शन दिए ना आपको, उसमें से एक भी आंसर नहीं है। इसका डी आंसर है, कमोडिटी, जो मैंने अपने हिसाब से ऐड किया, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर कमोडिटी ही है। देन थर्ड, पेरिशेबल गुड्स सच एज वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट एक्सेट्रा आर सोल्ड इन डैश मार्केट। तो ये वेरी शॉर्ट पीरियड में सोल्ड होता है, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स यानी जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट, जो कि लॉन्ग पीरियड वाली मार्केट में मतलब नहीं है, ठीक है, वो खराब हो जाएगा तब तक। तो ये वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में सोल्ड होते हैं। Then fourth, retail market is the market where retailer sells good directly to the dash in small quantities। तो यहाँ पे C, consumers। Then B, match the pairs। First, market, ये क्या है, मर्केक्टस से ये फाउंड हुआ है, राइट, मार्केट। देन रजिस्टर्ड ब्रांड, ट्रेडमार्क। मोनोपोली, सिंगल सेलर। मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल सेलर होता है। देन ब्रांडिंग, डिस्टिंक्ट नंबर। डिजिटल मार्केटिंग, यूज ऑफ डिजिटल मीडिया। Then C, write a word term phrase for the following sentence. First, the market for commodities which are produced in one country and sold in another country। तो ये जो दो कंट्रीज का वो हो गया, वन कंट्री और सोल्ड इन अनदर, तो वो डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में आ जाएगा, ठीक है। Then second, type of market where durable commodities which are generally non-perishable in nature are sold लॉन्ग पीरियड मार्केट। सिंपल, अगर नॉन पेरिशेबल बोला है ना, जो खराब नहीं होती है जल्दी, ठीक है। पेरिशेबल यानी जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वो सब आता था। तो ये वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट में होगा। देन थर्ड, द मार्केट वेयर गुड्स आर सोल्ड टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स और द यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये टर्मिनल मार्केट, ठीक है। देन आता है फोर्थ, टू सेलर्स सेलिंग आइदर अ होमोजीनियस प्रोडक्ट और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। तो ये ड्यूओपोली। अच्छा, ये सब नहीं समझ रहा ना आपको, मोनोपोली एंड ऑल, तो वो देखो नीचे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ना अपन, तो वहां पे मैं आपको आंसर समझाऊंगी, आपको ऑटोमेटिक समझ जाएगा वहां पे, ठीक है। Then fifth, giving a distinct number to one's product, ये होता है branding। Then D, state whether the following statements are true or false। The term market is derived from the Latin word mercatus, true। Market may be defined as aggregate demand by potential buyers for a product or service, true। Then third, the market for the commodities which are produced in one country and sold in another country is known as national market। नहीं, तो अगर वन कंट्री है और दूसरी कंट्री में सोल्ड हो रहा है तो वो इंटरनेशनल मार्केट होगी। तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे बोला है नेशनल मार्केट। देन फोर्थ, इन होलसेल मार्केट सेलर्स आर नोन एज रिटेलर्स एंड बायर्स आर नोन एज होलसेलर, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे देखो बायर्स आर नोन एज होलसेलर बोला है। होलसेल मार्केट में सेलर्स को रिटेलर्स बोला है और बायर्स को होलसेलर बोला है, तो ये उल्टा बताया है, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो होलसेल मार्केट में सेलर्स रहते हैं वो होलसेलर रहते हैं, राइट, और जो बायर्स होते हैं वो रिटेलर्स होते हैं। देन फिफ्थ, रेगुलेटेड मार्केट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, फॉल्स। देन ई, फाइंड द ऑड वन। फर्स्ट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी, टर्मिनल मार्केट, ये रिटेल मार्केट अलग है, ठीक है, तो ये ऑड बनाओ। देन सेकेंड, स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, बुलियन मार्केट एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मार्केट, ये अलग है। देन थर्ड, प्राइस, पीपल, प्रमोशन, प्रोडक्ट, तो ये यहाँ पे पीपल आया, ऑड बनाओ। ये 7 पीस और 4 पीस है ना, जो उसके रिलेटेड है, तो वो आंसर समझेगा ना आपको, तो समझ जाएगा ये पीपल ऑड बनाउट क्यों आया, ठीक है। देन फोर्थ, पीपल, प्रमोशन, फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस, तो यहाँ पे प्रमोशन। Then F, complete the sentences. First, dash is the place where transaction of buying and selling of goods and services take place in exchange of money or money is worth। तो यहाँ पे मार्केट है, ठीक है। मार्केट वही प्लेस है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग का काम होता है, और एक्सचेंज क्या होता है, मनी और मनी इज वर्थ, ठीक है। देन सेकंड, डैश रिफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन व्हेन देयर इज अ सिंगल बायर ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस, तो ये है मोनोसोनी, ठीक है। देन थर्ड, डैश इज अ स्लिप व्हिच इज फाउंड ऑन द प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड्स ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड इट्स प्रोड्यूसर, तो ये होता है लेबल। देन जी, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द टेबल। ए, कमोडिटी मार्केट, यहाँ पे होता है इंडस्ट्रियल गुड्स, आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए, राइट, तो ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन आता है यहाँ पे। देन डी, ओलिगोपोली, अ फ्यू सेलर्स, ठीक है, ओलिगोपोली में सिर्फ थोड़े से सेलर्स होते हैं। देन सी, यहाँ पे टू ट्रेड मर्चेंडाइज, तो यहाँ पे क्या है, मार्केटस। देन डी, 4 पीस, 4 पीस किसने किया था, ई जेरोम मुकार्थी, तो ये जो 4 पीस है ना, ये इसका है, ठीक है। और देन ई, ये 3 पीस क्या है, बूम्स एंड बिटनर, ठीक है।
Then H, answer in one sentences. What do you mean by local market? First, local market refers to local geographical area in the region within which goods and services are bought and sold. Example, purchase of grocery from the grocery store located near to residential area. तो ये होता है local market. Then second, what do you mean by regulated market? Market which is governed, regulated by statutory or legal provisions of the country is called as regulated market. Example, stock exchange, foreign exchange, etc. जो भी गवर्नमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है उसे ये बोलते हैं रेगुलेटेड मार्केट, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज. देन थर्ड, डिफाइन मार्केट. Market क्या है? Market is the place where two or more parties, buyers and sellers, are involved in buying and selling of goods and services for monies or money worth. ठीक है, इतना सिंपल है ये. Then fourth, what do you mean by standardization? So standardization means setting up of standards or fixing certain norms in relation to design, quality, size, process, weight, color, etc. of the product. ठीक है. Then fifth, what do you mean by branding? Branding refers to a process in which separate identity to a product is given through unique brand name to differentiate it from other products. ठीक है. Then आता है I. Correct the underlined word and rewrite the following sentences. First, commodity market refers to market for borrowing and lending. लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायर्ड बाय बिजनेस. तो ये कमोडिटी मार्केट नहीं होती, ये कैपिटल मार्केट होती है. ठीक है, आपने एसपी में पढ़ा होगा. Then second, in duopoly there is a single seller, नहीं monopoly में होता है single seller. ठीक है. Then third, pricing bridges the time gap between production and sale of goods. Warehousing, अच्छा देखो जो टाइम होता है प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स, देखो प्रोड्यूस अपन साल में कभी भी करते हैं. ठीक है, पर जब वो सीजन आती है या कभी भी जब डिमांड बढ़ती है तभी सेल्स होता है गुड्स का, राइट. तो उसके बीच का जो टाइम गैप होता है वो वेयर हाउसिंग गैप को वो फिल करती है, राइट. देन फोर्थ, डैश ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड और क्वालिटी. तो ये ग्रेडिंग होता है. देन फिफ्थ, डैश हेल्प्स इन अवॉइडिंग ब्रेकेज, डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोडक्ट. तो ये पैकेजिंग होता है. ठीक है. देन जे, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर. यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर में अरेंज करना है. तो सबसे पहले आएगी लोकल मार्केट, देन नेशनल मार्केट, देन इंटरनेशनल मार्केट. ठीक है. एंड इसमें भी पहले मार्केट प्लानिंग आता है, फिर ग्रेडिंग होता है, देन डिस्ट्रीब्यूशन होता है. नीचे के क्वेश्चन आंसर्स के आप जब आंसर्स पढ़ोगे, अभी मैं समझाऊंगी, आपको सब समझ आएगा अच्छे से. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स. तो सबसे पहले मार्केट क्या है? द टर्म मार्केट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मार्केटस व्हिच मींस टू ट्रेड. अच्छा देखो, सिंपल वर्ड्स में अगर आपने ऊपर वाली डेफिनेशन लिखी ना, व्हाट इज मार्केट, हमने ऊपर एक सेंटेंस में पढ़ा था, वो वाली भी लिख दो, वो भी चलेगा. ठीक है. इन सिंपल वर्ड्स, मार्केट इज द प्लेस वेयर टू और मोर पार्टीज आर इन्वॉल्वड इन बाइंग एंड सेलिंग. मतलब घुमा फिरा के पता है एक एक चीज ही लिखी है और छोटी छोटी लिखी है पॉइंट्स में. दीज टू पार्टीज इन्वॉल्वड इन द ट्रांजेक्शन आर कॉल्ड बाय एंड सेलर. सिंपल. देन ट्रांजेक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस विद द एक्सचेंज ऑफ मनी. भाई कितना कॉमन सेंस की बात है भाई, अगर एक्सचेंज हो रहा है कुछ गुड्स एंड सर्विसेज तो वो एक्सचेंज किसके लिए होगा? मनी के लिए, राइट. तो ये कॉमन सेंस के सेंटेंसेस लिखे सिर्फ. अगर जो पार्टी दो है वो कौन सी पार्टीज होगी? एक बायर होगा, एक सेलर होगा, ऑफकोर्स तो ये ट्रांजेक्शन होगा. सिंपल सी बात है. ठीक है, सिंपल सी बात है. देन सेकेंड, प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट. The term market is commonly understood as the place where the transaction of buying and selling of goods service take place in exchange of money or money worth. ये भी वही लिख दिया कि ऊपर मार्केट वाली डेफिनेशन. It is the place where buyer and seller are other intermediaries come together and exchange goods or services. ठीक है. In older days, place played an important role in defining the market. But in the age of information technology, the term market has a wider meaning than just a place. ठीक है. Then at the third, commodity concept of market. In the commodity concept of market, the emphasis is given on buying and selling of goods or services. हमने ऊपर MCQ में देखा था, वही सेम टू सेम लिख दिया है यहाँ पे. Then in this concept, the process of buying and selling of goods or services is important, not the place of exchange. ठीक है. फिर in this process, buyer and seller as well as the commodity exchange among them play an important role. खत्म. Then digital concept of market, ये क्या है? The emergence of information technology gave birth to new concept of markets called digital concept. Then the communication media like telephone, mobile, computer, internet, etc. have made direct contact between customer and seller. फिर digital market can be defined as a market which uses information technology for buying and selling of products or services. Simple सी definition है. digital market क्या है? Market जहाँ पे बस digitally
ये बाइंग और सेलिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है, सिंपल सी बात है, जहाँ पे कम्युनिकेशन के थ्रू क्वालिटी, फीचर्स, प्राइस एंड टर्म्स ऑफ एक्सचेंज अमंग देम, ठीक है, खत्म भाई, बहुत इजी है ये। Then fifth, product. Product refers to the goods or services that are offered to customer for sale and are capable of satisfying the need of customer. क्या है प्रोडक्ट? क्या है प्रोडक्ट? कोई भी गुड्स और सर्विस को रेफर करता है जो कस्टमर्स को ऑफर की जाती है फॉर सेल एंड आर कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ कस्टमर, सिंपल। देन सेकंड पॉइंट है, द प्रोडक्ट कैन बी इंटेंजिबल और टेंजिबल एज इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ सर्विस और गुड। देखो, टेंजिबल और इंटेंजिबल यानी टेंजिबल जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, राइट, तो इंटेंजिबल यानी जिसे हम देख मतलब छू नहीं सकते, लाइक ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो सर्विसेज वैसी होती है, राइट, वो कोई एकदम वो नहीं है जिसे हम टच कर सके, फील कर सके, तो ये टेंजिबल भी हो सकता है और इंटेंजिबल भी। देन द बिजनेस नीड टू डिसाइड दिस राइट टाइप ऑफ प्रोडक्ट थ्रू एक्सेसिव मार्केट रिसर्च। देन लास्ट पॉइंट है, सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन द इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्ट इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर, सिंपल। प्रोडक्ट कैसा है, वो कस्टमर के माइंड में कैसा है, वो मैटर करता है बिजनेस की सक्सेस पे, ठीक है। देन सिक्स्थ, प्राइस। The price of product is basically the amount that a customer pays for the product, सिंपल। जो ये प्रोडक्ट बेचते हैं उसके बदले में जो हमें मिलता है वो बोलते हैं हम प्राइस, ठीक है। द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज बेसिकली द अमाउंट दैट द कस्टमर पेज, सिंपल, ठीक है। लर्न करने जैसा कुछ है नहीं, रीड करो, अपने दिमाग में घुसाओ, अपने ओन वर्ड से लिख कर आओ एग्जाम, सिंपल। देन सेकेंड, प्राइस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। अच्छा देखो, प्राइस अगर बहुत हाई होगा तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिक थोड़ी कम होगी, तो प्राइस ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर प्रॉपर प्राइस है ना उसका तो ही लोग ट्रस्ट करते हैं उस पर। देन थर्ड पॉइंट, द बिजनेस नीड टू टेक ऑटमोस्ट केयर टू डिसाइड द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, सिंपल। क्या किसी पीटी लाइन लिखी है यहाँ पे कि हमें प्राइस फिक्स करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, आप इंग्लिश में लिख दो अच्छे से। Then cost of product and willingness of customer to pay for a product play an important role in pricing. The product, simple से फिर से वही घिसी पिटी लाइन लिख दी। Then too high price may affect the demand for a product and pricing too low may affect the profitability, ठीक है। देखो, अगर बहुत कम प्राइस है तो वो ऑफ कोर्स प्रॉफिट नहीं होगा हमें, और कस्टमर के माइंड में वो इमेज भी क्रिएट नहीं होती कि अच्छा प्रोडक्ट है, और टू हाई प्राइस तो वो डिमांड कम ही होगी उसके लिए। तो ये सब लिखना है बस, वो तो आप खुद से भी लिख सकते हो। Then seventh, promotion. Promotion is a tool of marketing communication which helps to publicize the product to the customer. Simple. Promotion क्या है? अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना कि लो हमारा प्रोडक्ट ये है, वैसा है, वैसा है, ढिमकाना है, उमकाना है, whatever, ठीक है। Then second, it helps to convey product features to potential buyers and inducing them to buy it. Promotion mix includes tools such as advertising, direct marketing, sales promotion, personal selling, etc. Combination of promotional strategies, demand on budget, the message business wants to communicate and target of the market, ठीक है। Then 8, marketing mix. Marketing mix क्या है? Is a combination of different marketing variables that the firm blends and controls to achieve the desired result from the target market. In simple words, the marketing is the putting right product at the right time, at the right price price in the right place. Marketing mix क्या है? उसमें हर चीज आती है, जैसे एक प्रोडक्ट, राइट प्रोडक्ट को चूज करना एट द राइट टाइम, जहां पे मार्केट में उसकी डिमांड है वो राइट टाइम पे और राइट प्राइस पे, कि वहां पे मार्केट में हमसे ये प्राइस पे खरीदेंगे, और राइट प्लेस, ठीक है, ये सब मार्केटिंग मिक्स है। Then it is one of the important tools of marketing, simple. Then 4 P's of marketing mix were introduced by, ये जो हमने मैच द कॉलम्स में देख ही लिया था, राइट, जो ये 4 P's है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, और ये जो पहले 4 P's इंट्रोड्यूस हुए थे देन फर्दर एक्सटेंडेड बाय बूम्स एंड बिटनर, ठीक है, ये 1981 में। फिर न्यू एलिमेंट्स होते, मतलब न्यू पीस इंट्रोड्यूस हुए थे 4 P's में, वो देन होते हैं 7 P's टोटल, ठीक है। देन पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग मीन्स डिजाइनिंग द पैकेज फॉर द प्रोडक्ट, सिंपल। ये जो प्रोडक्ट है, कोई भी जैम समझ लो, ठीक है, ये जैम है, ठीक है, जैम, इसके ऊपर के जो बॉटल है उसमें ये जो है ये सब पैकेजिंग में आता है, राइट। देन इट हेल्प्स टू अवॉइड ब्रेकेज, डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, सिंपल सी बात है, वो जैम है, अगर उसमें ऐसी एक कैरी बैग में दे रहे हैं भर के, लो वो खराब हो जाएगा, राइट, उसके लिए पैकेजिंग यूजफुल होती है। ये इमेज देखो, ध्यान में रखो, पैकेजिंग के इंपॉर्टेंस लिख दो, ये लिख दो, वो लिख दो, खत्म, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट, पैकेजिंग मटेरियल इंक्लूड्स बॉटल्स, कंटेनर, प्लास्टिक बैग, टिन, वुडन बॉक्स, कुछ भी जिसमें भी आपको डेली बेसिस पे पैक करके मिल रहा है कुछ रेडीमेड सामान, वो सब लिख दो, ठीक है।
देन फोर्थ लेबलिंग, ये जो ऐसा होता है ना जिसमें हर एक चीज इंफॉर्मेशन लिखी होती है, ये लेबल इज अ स्लिप, ये जो पैकेजिंग होती है ना उसके पीछे ही होता है लेबल का स्लिप, जहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल और जिसने प्रोवाइड किया है उसकी डिटेल सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है. Then the slip on which all information is provided is called as label and its process is called as labeling. ठीक है. Then packaging and labeling not only provide protection to the product but also act as an effective tool of marketing. ठीक है. Then आता है question number 3. Study the following case and situation and express your opinion. First, Mr. X purchases goods from nearest shop. Mr. Y purchases mobiles from Tokyo. ठीक है. Mr. Z of Nandurbar purchases electronic goods from Delhi. Okay. देन फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है फ्रॉम विच टाइप ऑफ मार्केट डज मिस्टर एक्स परचेज. तो ये जो मिस्टर एक्स है उसने कहाँ से परचेज किया था, तो गुड्स फ्रॉम नियरेस्ट शॉप. अगर नियरेस्ट शॉप से वो परचेज कर रहा है तो वो क्या होती है, लोकल मार्केट. ठीक है, तो गुड्स फ्रॉम लोकल मार्केट. ठीक है. देन सेकेंड, नेम द टाइप ऑफ मार्केट फ्रॉम वेयर मिस्टर वाई डील्स. तो ये मिस्टर वाई परचेसेस मोबाइल फ्रॉम टोक्यो फॉरेन मार्केट एंड हेंस ही डील्स इन इंटरनेशनल मार्केट. ठीक है. देन थर्ड, स्टेट द टाइप ऑफ मार्केट फ्रॉम वेयर मिस्टर जेड परचेसेस गुड्स. तो यहाँ पे उसने दिल्ली से परचेस किया था, राइट. तो मिस्टर जेड ऑफ नंदुरबार परचेसेस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फ्रॉम दिल्ली, देयरफॉर from national market. Then second, Mr. X deals in import and export business, so he needs different foreign currencies. For the expansion of his business, he borrows money from bank. He invests his funds in the equity shares. ठीक है. First, name the market from where does Mr. X borrows money. तो X ने कहाँ से borrow किया था money? Mr. X borrows money from capital market. Simple. Then second, name the market where does Mr. X invest his funds. तो ये जो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करता है तो वो रेगुलेटेड मार्केट होती है. ठीक है. मिस्टर एक्स इन्वेस्ट हिज फंड इन रेगुलेटेड मार्केट. देन थर्ड, विच टाइप ऑफ करेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल मार्केट. तो उसके लिए क्या होती है, द डिफरेंट फॉरेन करेंसीज इज रिक्वायर्ड बाय मिस्टर एक्स फॉर इंटरनेशनल मार्केट. सिंपल, क्योंकि कोई एक करेंसी नहीं चलती ना हर कंट्री में, तो यहाँ पे सीधे सीधे लिखना है द डिफरेंट फॉरेन करेंसीज, मतलब हर कंट्री में अलग अलग फॉरेन करेंसीज होगी. देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आंसर इन ब्रीफ. फर्स्ट, अच्छा ये देखो मैंने लास्ट चैप्टर में भी आपको बताया था, मैं जो हाईलाइट करके रखती हूँ उसके आंसर सेम होते हैं, राइट. जो क्वेश्चंस को साथ में हाईलाइट करके सेम कलर से रखा है वो. ठीक है. तो आप ऑटोमेटिक समझ जाना अपन कौन से क्वेश्चन साथ साथ में कवर कर रहे हैं. ठीक है. अभी ये वाला क्वेश्चन करेंगे येलो से जो मार्क है. एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी एंड कंज्यूमर्स. एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म. ठीक है. और यहाँ पे आया है मार्केटिंग टू द सोसाइटी और यहाँ पे मार्केटिंग सिग्निफिकेंट टू द कंज्यूमर. अच्छा देखो इनडायरेक्टली पता है हमें 3 इंपॉर्टेंस दिए हैं, टू सोसाइटी, टू सोसाइटी, टू फर्म, टू सोसाइटी एंड कंज्यूमर्स. ठीक है. ये तीनों के तीनों मार्केटिंग इंपॉर्टेंस हमें करनी ही पड़ेगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत. तो ये तीनों के तीनों हमें लर्न करनी ही पड़ेगी. कोई भी 2 आ सकते हैं, कोई भी 1 आ सकता है. ठीक है. तो ये 4 के 4 क्वेश्चन हम एक साथ कवर कर रहे हैं. ठीक है. अब स्टार्ट करेंगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग. सबसे पहले टू द सोसाइटी. मार्केटिंग जो है वो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है सोसाइटी को, मतलब सोसाइटी को क्या फर्क पड़ता है मार्केटिंग से. क्योंकि देखो मार्केटिंग इज लाइक ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस को ही इंपॉर्टेंस है उसकी कि अपना प्रोडक्ट ऐसा करो वैसा करो, मार्केटिंग करो तो प्रॉफिट बढ़े एंड ऑल. नहीं, इंपॉर्टेंस हर एक फर्म को है, सोसाइटी को है, कस्टमर्स को है, राइट. तो इसका शॉर्ट कोड है सिंपल लैंग्वेज में लर्न करने के लिए इंपॉर्टेंट CID, इंपॉर्टेंट CID, इंपॉर्टेंट CID. ठीक है. I से है इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स हु सैटिस्फाई देयर नीड्स. और मार्केटिंग क्या करता है, मार्केटिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ कस्टमर एंड टेक एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड द क्वालिटी गुड्स एट द चीपर प्राइस. देन दिस विल हेल्प इंक्रीज एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कस्टमर्स. ठीक है. सिंपल लैंग्वेज में बस इतना ही है. देन I से हो गया हमारा. अब M से है मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस. मार्केटिंग रिसर्च क्या करती है, हेल्प करती है कि ऑर्गेनाइजेशन को कि उन्हें पता चले नीड क्या है, कंज्यूमर्स की मेन नीड क्या है, तभी तो वो उनके हिसाब से प्रोडक्ट बना पाएंगे और
खुद प्रॉफिट कमा पाएगी, राइट। तो इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द प्रोडक्ट्स विच फुलफिल्स कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। कस्टमर्स रिव्यू कलेक्टेड थ्रू डिफरेंट सोर्सेज कैन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू टेक नेसेसरी चेंजेस इन द प्रोडक्ट्स, ठीक है। बिजनेसेस यूज मार्केटिंग टू मेक कस्टमर अवेयर ऑफ मेजर चेंजेस सच एज मर्जेस एंड ट्रांसफर्स इन ओनरशिप दैट अफेक्ट प्रोडक्ट ऑफरिंग और सीक टू इम्प्रूव क्वालिटी। शॉर्ट लैंग्वेज में बस इतना ही है, मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। देन पी से है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। Modern marketing is a total system which covers almost all functions of organization such as buying, selling, financing, transport, warehousing, risk bearing, research and development etc. तो इन सब के लिए क्या लगता है, लेबर लगते हैं, पीपल लगते हैं, राइट। तो वो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी यहाँ पे, ठीक है, मॉडर्न मार्केटिंग के थ्रू। और ये यहाँ पे किसका फायदा हो रहा है, सोसाइटी का ही, राइट। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो सोसाइटी में चेंज आएगा, तो ऑटोमेटिकली ये इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग टू द सोसाइटी, सिंपल, ठीक है। To run the system there is need of people, right? Thus marketing gives job opportunity to the people, सिंपल सी बात है, ठीक है। Then CID, C से है कंज्यूमर अवेयरनेस। मार्केटिंग क्या करती है, मार्केटिंग हेल्प्स द सोसाइटी बाय इन्फॉर्मिंग एंड एजुकेटिंग कंज्यूमर्स। द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज टू फुलफिल द नीड ऑफ कंज्यूमर्स, सिंपल। मार्केटिंग हेल्प्स कंज्यूमर्स टू नो अबाउट न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस अवेलेबल इन द मार्केट एंड इट्स यूजफुलनेस टू कस्टमर। तो इनडायरेक्टली कस्टमर अवेयरनेस बढ़ती है मार्केटिंग के थ्रू, और मार्केटिंग हेल्प सोसाइटी, ठीक है। तो इसमें भी इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी में ये पॉइंट आ गया। देन CI, आई से है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। ऑटोमेटिकली अगर इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी तो नेशनल इनकम बढ़नी ही बढ़नी है, राइट। Every economy revolves around marketing, production and finance to the industry. The scientifically organized marketing activities helps in the society development of the country. Simple, effective marketing of product and service result into industrialization, more jobs and make the economy stronger and stable. Simple सी बात है, ज्यादा जॉब ज्यादा नेशनल इनकम बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। देन CI से हो गया। देन D, decreases distribution cost. मार्केटिंग एक्टिविटीज हेल्प्स टू प्रोवाइड चीप गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी। अगर सोसाइटीज को चीप गुड्स मिल रहे हैं और सर्विसेज मिल रही है अच्छी वाली, तो फायदा ही है ना उनका, तो इंपॉर्टेंस तो है ही सोसाइटी को। देन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट प्राइसेस for the product and services. Then reduction of cost will help to increase the potential consumers for the product or services, ठीक है। सिंपल सी बात है, इनडायरेक्टली अगर चीप गुड्स और सर्विसेज मिल रही है सोसाइटी को, तो उसमें उसका फायदा ही है, राइट। तो वो है इंपॉर्टेंस टू सोसाइटी। तो यहाँ पे हमारे ये खत्म हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी, ठीक है। देन आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म। फर्म को क्या इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग की। देन ICBTS लर्न कर लो, ये शॉर्टकट, ये आंसर ऑलमोस्ट पक्का आता है और ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा ही लर्न करना पड़ेगा आपको। ये और बिजनेस सर्विसेज, ये चैप्टर छोड़ के गए मतलब आप बहुत बड़े गधे हो, जिसमें से मैं एक थी, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 8 था, मैंने आखिरी में पढ़ा था और ये मेरा बहुत ज्यादा छूटा था, इसलिए मेरे इसमें OCM में ही बहुत कम मार्क्स हो गए थे, बाकी सब में मैंने टॉप किया था ऑलमोस्ट। इसलिए मैं बोल रही ये और बिजनेस सर्विसेज, ये 2 चैप्टर आप पहले रट लो। अभी इसका शॉर्ट कोड है ICBTS, यहाँ पे BTS की गर्ल्स को बराबर याद रहना चाहिए, ये वाला शॉर्ट कोड ICBTS, ठीक है। I से है इंक्रीज अवेयरनेस। Marketing helps in creating awareness about the existing product, new arrivals, as well as the company which sells a particular product in the market, ठीक है। This raises awareness among the potential consumers. It creates brand image among the consumers. Simple. Then I से और एक है increase sales. देखो importance of marketing to the firm. To the firm यानी यहाँ पे किसको बोला गया है, जो बिजनेस कर रहा है उसको क्या इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग की, ठीक है। तो ये इंक्रीज अवेयरनेस, अगर उनको उनके प्रोडक्ट के बारे में, न्यू अराइवल्स के बारे में कंज्यूमर्स को बताना है तो वो मार्केटिंग के थ्रू ही बताएगा, राइट। तो उसको इंपॉर्टेंस है। देन इंक्रीज सेल्स, अगर लोगों को पता चलेगा प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, वंस मार्केटिंग क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस अमंग द कंज्यूमर्स, इट अट्रैक्ट्स देम टू परचेज द सेम, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर अवेयरनेस होगा एक प्रोडक्ट के बारे में कि वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, तो वो ऑटोमेटिकली सेल्स इंक्रीज करेगा। सिंपल सा बोला है, अगर इंक्रीज हो रहा है सेल्स तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और प्रॉफिट वो बिजनेस में री इन्वेस्ट होता है बिजनेस में, और अर्न मोर प्रॉफिट इन फ्यूचर। सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है। देन क्रिएट्स ट्रस्ट। People want to buy from a business that has a trustworthy reputation. Creating trust among the customers is the time of consuming process. अच्छा देखो, मार्केटिंग के थ्रू
कस्टमर्स का ना ट्रस्ट बिल्ड होता है कि कंपनी अच्छी है, ये हमें अच्छा प्रोडक्ट दे रही है, अच्छा सर्विसेज दे रही है, तो धीरे धीरे वो ट्रस्ट बिल्ड होता है बिजनेस के थ्रू। तो इसमें बस वही है। देन फोर्थ, बेसिक ऑफ मेकिंग डिसीजंस फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ आइडियाज टू डिलीवरिंग द फाइनल प्रोडक्ट टू कंज्यूमर, बिजनेसमैन हैज टू टेक सेवरल डिसीजंस, राइट? देन बिजनेसमैन हैज टू look after many problems such as what, how, when, how much, and for whom to produce, right? As the sale of operation increases, these decisions becomes more complex. Marketing helps to take right decision at the right time. Simple. Then fifth है source of new ideas. Marketing के थ्रू इनको new ideas मिलते हैं कि प्रोडक्ट में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या इम्प्रूव करना चाहिए, क्या कम करना चाहिए, क्या ज्यादा बढ़ाना चाहिए, और रिसर्च और डेवलपमेंट, ये सब मार्केटिंग में ही आता है, राइट? तो ये सब मार्केटिंग के थ्रू इनको न्यू आइडियाज मिलते हैं। देन टैकलिंग द कंपटीशन, देयर इज इंक्रीजिंग कंपटीशन इन ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इट इज डिफिकल्ट फॉर एनी बिजनेस टू क्रिएट मोनोपोली फॉर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मोनोपोली है ना, जहां पे एक ही सेलर हो एक प्रोडक्ट या सर्विसेज का, ठीक है? द रोल ऑफ मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट ब्रांड इमेज इन द माइंड्स ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स। अच्छा देखो, कंपटीशन ज्यादा है इसलिए मार्केटिंग और इम्पोर्टेंट होती जाती है, क्योंकि इतने सारे बिजनेस में से हम वही चूज करेंगे ना जो हमें अच्छा लगे, हम जिस पे ट्रस्ट कर सके, जिसका प्रोडक्ट हमें अच्छा लगे, राइट? तो ये कंपटीशन टैकल करने में भी हेल्प करता है, अपने आप को एकदम उभार के दिखाने में मदद करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस क्या है फर्म्स के लिए है मार्केटिंग के, ठीक है? इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कंज्यूमर्स, ठीक है? कंज्यूमर्स को क्या इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरत है मार्केटिंग की, ठीक है? देखो HRPC, देखो ये शॉर्टकट ऐसा कोई है नहीं कि आपको ये इसके थ्रू ही करना है, आप अपने हिसाब से शॉर्टकट बनाओ, बट इजीली लर्न रहता है। पता है P से है प्रमोट प्रोडक्ट अवेयरनेस। सिंपल सी बात है, देखो कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट चाहिए, अच्छे रेट पर चाहिए, अपने सूटेबल पे चाहिए। मार्केटिंग हेल्प करता है उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने की कि लो हमारे ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये हमारा ऐसा है वैसा है वैसा है, एंड बस ये ही है, ठीक है? इट ऑल्सो क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स अबाउट डिफरेंट ब्रांड्स, फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट। सिंपल। देन सेकेंड, प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सिंपल सी बात है, अगर उनके बीच में अवेयरनेस रही कि प्रोडक्ट कैसा है, ये वैसा है, ये ब्रांड अच्छी है वैसी है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट हो जाएगी, ठीक है? देखो कंज्यूमर्स आर गेटिंग इजी एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है? इट क्रिएट मॉरल प्रेशर ऑन बिजनेसेस टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स टू द कस्टमर्स। देन थर्ड, प्रोवाइड्स वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। मार्केटिंग क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स अबाउट द प्रोडक्ट। ये कितनी बार सुन चुके हैं हम। At the same time, it attracts the consumers to buy the same, with the customer population and preferences becoming wider and competitive options becoming more available. Market segmentations has become critical in any business or marketing plan. In fact, business launch products keeping the market, छोड़ो ये सब, अपने हिसाब से लर्न करो। देखो प्रोवाइड मार्केट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। देखो सिंपल सी बात है, मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर्स को पता चलता है कि ये बिजनेस ये बेच रहा है, वो बेच रहा है एंड ऑल, ये ठीक है? तो वही प्रोवाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, हमें पता चलता है कि कितनी वेराइटी है मार्केट में ये प्रोडक्ट की। अगर हमें एक प्रोडक्ट खरीदना है पर वही दूसरा बिजनेस वो प्रोडक्ट में और कोई फीचर ऐड करके बेच रहा है, तो हमें वो वेराइटी मिलती है, राइट? मार्केटिंग के थ्रू हमें उसका भी पता है, इसका भी पता है, तो हम अपने हिसाब से लेंगे। इन शॉर्ट बस यही है, आप अपने ओन वर्ड से लिखना। देन फोर्थ, हेल्प्स इन सिलेक्शन वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद, इसमें भी वही देखो वेराइटी है अगर, तो हेल्प्स इन सिलेक्शन भी है, क्योंकि मार्केटिंग के थ्रू हमें पता चलता है कि कौन सा बिजनेस कैसा प्रोडक्ट बेच रहा है, राइट? तो हमें वो सिलेक्ट करने में इजी होता है कि छोड़ो ये बिजनेस अच्छा नहीं है, इससे लेना ही नहीं है, हमें इससे ही लेना है, तो हमने कर लिया सिलेक्ट, राइट? Variety of product with different brands are available in the competitive market. Marketing helps the consumer to choose the best product and services from the different option available. Simple. Then fifth, consumer satisfaction. देखो सिंपल सी बात है, मार्केटिंग हेल्प करती है कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने की, क्योंकि मार्केटिंग के थ्रू कंज्यूमर में अवेयरनेस आती है, वो सिलेक्ट अच्छा प्रोडक्ट करता है सिलेक्ट, और सिलेक्ट अच्छे से कर लेता है और हेल्प भी करता है सिलेक्शन में मार्केटिंग, और फिर सेटिस्फेक्शन भी मिल जाती है ऑटोमेटिक। अगर ऊपर इतने सारे पॉइंट्स है तो सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी ना कस्टमर को, ये सब अच्छा प्रोडक्ट मिल गया, वाह वाह वाह, मैंने जैसा चाहा था, मुझे जैसा मिला वही मिला, वो सब ठीक है। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए कंज्यूमर्स को, तो वो अगर उससे वही मिला तो वो सेटिस्फाई हो गया ऑलरेडी, ठीक है? बस ये ही है ये बस। देन सिक्स, रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स।
Through effective distribution channel of marketing, regular supply of goods is possible. It helps to maintain the balance between demand and supply. It results into stable prices. देखो यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखे हैं, ये पॉइंट्स लर्न कर लेना एकदम अच्छे से. देखो अंदर का आप मसाला लर्न करो ना करो, ऊपर का ये तड़का अच्छे से लर्न करके जाना. समझे क्या? सोसाइटी, फर्म, कंज्यूमर, एक को भी छोड़ना मत. हमारे चार से 5 आंसर कवर होते हैं इसमें ही बस. जस्टिफाई के साथ, जस्टिफाई में भी कुछ भी आ जाता है भाई कहीं से भी, कि इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी, ऐसा कुछ होता है क्या? जस्टिफाई प्लीज, कुछ भी मतलब. तो हमें बस यही पॉइंट लिखना होगा और फिर आखिरी में लिखना होगा हेंस दिस जो क्वेश्चन है वो पूरा छाप देना हेंस लिखने के बाद. खत्म भाई. ये 3 करने पे ही आपके बहुत सारे आंसर्स खत्म होते हैं यहाँ पे. तो देखो येलो मार्क जो है ना वो हमारे सारे हो गए. ठीक है. सेकेंड और थर्ड, एक्सप्लेन 4 P's ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स, देन एक्सप्लेन 3 P's इन मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज. और ये भी एक्सप्लेन इन डिटेल 7 P's ऑफ मार्केटिंग. अच्छा यहाँ पे पूरे के पूरे 7 P's ऑफ मार्केटिंग पूछ लिए और यहाँ पे दोनों अलग अलग पूछ लिए. पहले 4 बताओ फिर 3 बताओ. ये आ गया हमारा मार्केटिंग मिक्स के 7 P's. ठीक है. ये लर्न करके जाना कि 4 P's किसने इन्वेंट किए, देन 3 P's किसने इन्वेंट किए, कब किए, एक बार ध्यान में रख देना ये. ठीक है. 1981 और 1960. देन आता है हमारे 7 P's. पहले वो याद रखना कि 4 P's कौन सा और 3 P's कौन से. देखो पहले के जो 4 P's है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये है 4 P's. ठीक है. और उसके बाद है 3 P's. ये पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल इन्वायरमेंट, ये होते 3 P's. ठीक है. ये तो देखो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 4 P's से, मतलब ऑटोमेटिकली 7 P's कवर हो रहे हैं. फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है हमने उसमें ही देख लिया टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में. ठीक है. तो देखो ये बड़ा सा आंसर लर्न करोगे तो वो ऑटोमेटिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स आपको बैठते जाएंगे खुद से. ठीक है. क्या है? प्रोडक्ट रिफर्स टू गुड्स और सर्विसेज दैट आर ऑफर्ड टू कस्टमर फॉर सेल आर कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ कस्टमर. ये होता है प्रोडक्ट. देन प्रोडक्ट कैन बी इंटेंजिबल और टेंजिबल. हमने जो टर्म एंड कॉन्सेप्ट में पढ़ा ये पूरा वैसा ही है. ठीक है. तो ये और वो सेम है, मैंने आपको वो एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है. देन प्राइस भी वही हमने जो टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में पढ़ लिया है. प्राइस क्या है? जो प्रोडक्ट के एक्सचेंज में हमको कस्टमर देता है वो प्राइस होता है. राइट. हम कस्टमर या बिजनेस कोई भी, प्राइस तो दोनों के लिए सेम ही है. राइट. अगर बिजनेस एक प्रोडक्ट कस्टमर को बेच रहा है और उसके बदले में जो ले रहा है वो क्या प्राइस है, और कस्टमर है जो वो बिजनेस से ले रहा है और दे क्या रहा है प्राइस, उसका प्राइस दे रहा है. ठीक है. तो प्राइस क्या है? प्रोडक्ट का अमाउंट है बेसिकली जो कस्टमर पे करता है बिजनेस को. और वही प्राइस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फिर क्रिएटिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, अगर ज्यादा रहा तो प्रॉब्लम होगी, कम रहा तो प्रॉब्लम होगी. फिर बिजनेस को एकदम ऑटमोस्ट केयर करना पड़ता है कि प्राइस हम क्या डिसाइड करें, बैठकर बहुत सोचना पड़ता है. डैश डैश डैश. सिंपल, बस ये इतना ही लिखना है. ठीक है. देन प्लेस इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. प्लेसमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग. ठीक है. मेकिंग अ राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस इज नॉट इनफ. बिजनेसमैन नीड्स to make the product available to potential customer at the right place too. सिर्फ right price और right product important नहीं है, right place में भी important है. ठीक है. अच्छा फॉर एग्जाम्पल देख लो, आपके नियरेस्ट शॉप में अगर चिप्स है और आपको पसंद है बालाजी के चिप्स और वहां पे मिलते ही नहीं है, आसपास में कहीं पे भी नहीं मिलते, थोड़ा दूर जाओ तभी भी नहीं मिलते, तो वो जहाँ पे डिमांड है, आपके आस पड़ोस में भी बहुत लोगों को बालाजी के चिप्स पसंद है पर वहां पे मिलते ही नहीं है, तो बालाजी का तो सेल्स कम हो रहा ना. तो वहां पे प्लेस भी इंपॉर्टेंट आती है कि जहां जहां डिमांड है वहां वो प्रोडक्ट भी होना चाहिए. ठीक है. तो सेम सिंपल सी चीज है. प्रोडक्ट का राइट प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, फिर राइट प्राइस इंपॉर्टेंट है, देन राइट प्लेस टू. ठीक है. Business needs to distribute the product in the place that is accessible to potential buyers. जहाँ पे उसके potential buyers है वहां accessible हो वो product. ठीक है. सिंपल. देन प्रमोशन तो इंपॉर्टेंट है. अगर प्रमोट नहीं करोगे अपने बिजनेस को, जो दिखता है वही बिकता है. ये वाला लाइन आपने सुना ही होगा, जो हम देखेंगे सुनेंगे ज्यादा देखेंगे कि ये ऐसा प्रोडक्ट है वैसा प्रोडक्ट है, हम वही लेंगे ऑलमोस्ट. ठीक है. तो प्रमोशन बस यही है. It helps to convey product features to potential buyers and inducing them to buy it. ठीक है. ये सब वही. ठीक है. हमने ये टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में भी पढ़ लिया था प्रमोशन. देन आता है हमारा पीपल. ये 3 P's में आ रहा है. ठीक है. पर टोटल 4 और 3 7 P's है टोटल. People inside and outside the business directly or indirectly influence the business. People comprise of all human beings that play an active role in offering the product or services to right consumer. The people include employees who help to deliver services to customer. Right people at right place add value to the business.
For the success of the business, it is necessary to recruit right people, train them, develop their skills, and retain them. ठीक है? Then process refers to step involved in delivering product and services to the customer. Process are important to deliver quality services, right? Good process helps in to ensure the same standard of services to customer as well as save time, money by increasing efficiency. तो right process भी important है कोई भी business को चलाने के लिए अच्छे से. Then physical environment. Physical environment refers to marketing environment wherein the interaction between customer and firm take place. Since services are intangible in nature, providers try to incorporate certain tangible elements into their offering to enhance customer experience. In the service market, the physical evidence is important to ensure that the service is successfully delivered. Proof physical evidence, customer know the brand leaders in the market. ठीक है, फिर फिजिकल एविडेंस अफेक्ट द कस्टमर सेटिस्फेक्शन. ठीक है, देन इट इंक्लूड्स लोकेशन, लेआउट, इंटीरियर डिजाइन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ड्रेस ऑफ द स्टाफ एंड हाउ दे एक्ट, वेटिंग एरियाज एक्सेट्रा. फिजिकल एनवायरनमेंट सबसे पहले क्या है? वही इन्वायरमेंट जहाँ पे इंटरेक्शन बिटवीन कस्टमर एंड फर्म टेक्स प्लेस. सिंपल. तो हमारे ये ग्रीन वाले क्वेश्चन सारे कवर हो गए. ठीक है, देन अब आते हैं पिंक वाले क्वेश्चन पे. एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन बेसिक ऑफ एरिया कवर, बेसिक ऑफ टाइम, देन बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, बेसिस ऑफ टाइम, फिर एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेल्स इन मार्केट. देखो यहाँ पे ना इनडायरेक्टली सब कुछ पूछ लिया है, पूरा मार्केट ही डिटेल कर दो, बेसिस ऑफ टाइम, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन एंड ऑल सब वो उसमें इंक्लूडेड है. ठीक है, ये देखो टाइप्स ऑफ मार्केट हमने ये पूरा क्लासिफिकेशन करना है, ये सब आएगा जिसमें. ठीक है, ये एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए आया तो ये सब लिखना पड़ेगा आपको. एरिया कवर्ड, टाइम, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, इंपॉर्टेंस, नेचर ऑफ गुड, रेगुलेशन और कॉम्पिटिशन सब. और ये बड़ा लग रहा है, बहुत चिल्लू चुल्लू भर का, लिटरली आपको ऑलमोस्ट सब आता होगा इसमें से, सिर्फ ये लर्न करना है कि कहाँ कौन सा आ रहा है. ठीक है, देखो एरिया कवर्ड में क्या आता है? लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट. ये 3 मार्केट तो आपको पता ही है ना कौन सी मार्केट होती है. 2-2 लाइन की यहाँ पे डेफिनेशंस दी है, बस उतना लर्न करना है आपको. वो लर्न नहीं करोगे अपने हिसाब से लिखोगे तो भी चलेगा. देन टाइम के हिसाब से वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट. वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट कौन सी? जहाँ पे वेजिटेबल, सब्जी वो सब बेचते हैं, वो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट होती है क्योंकि वो पेरिशेबल गुड्स होते हैं जो जल्दी खराब होते हैं. देन शॉर्ट पीरियड मार्केट होती है, देन लॉन्ग पीरियड मार्केट होती है. खत्म, ये टाइम भी हो गया हमारा. देन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब जो ट्रांजेक्शन है वो कितना वॉल्यूम का है. होलसेल मार्केट है और यहाँ पे रिटेल मार्केट आ गई. देन इंपॉर्टेंस में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्मिनल. देन नेचर ऑफ गुड्स, कमोडिटी है या कैपिटल मार्केट है. देन रेगुलेशन, रेगुलेटेड मार्केट है या अनरेगुलेटेड मार्केट है. कंपटीशन में आएगी परफेक्ट मार्केट और इनपरफेक्ट मार्केट. सिंपल, इसकी सिर्फ अब 2-2 लाइन की डेफिनेशन देखनी है हर किसी की. ठीक है, बस ये चार्ट अपने माइंड में इतने अच्छे से बिठा लो. ठीक है, एक वर्ड का भी उधर इधर नहीं होना चाहिए. और ये थोड़ा सा ये टेबल भी बना के आ गया ना तो सामने वाला चेक करने वाला इंप्रेस हो जाएगा. देखो फिर एक करके एक्सप्लेन करना. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर. ठीक है, अगर आपको देखो छोटे आंसर्स में सिर्फ बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड पूछा है कि मार्केट एक्सप्लेन करो सिर्फ बेसिस ऑन एरिया कवर्ड, तो सिर्फ इतना ही लिखना है आपको. ठीक है, और सेम हर किसी के लिए भी है. पर अगर ये 8 मार्क्स के लिए आया और बोल दिया सिर्फ एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मार्केट, तो पूरा ही लिखना पड़ेगा. ऑन द बेसिस ऑफ, आपको सिंगल क्वेश्चन भी आ सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स पूछ सकते हैं, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए पूरा लर्न करना ही पड़ेगा. देखो ये एरिया कवर्ड में आया लोकल मार्केट. द मार्केट फॉर कमोडिटीज विच आर सोल्ड विद इन लोकल जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ रीजन इज कॉल्ड लोकल मार्केट. सिंपल. द नेशनल मार्केट, द मार्केट फॉर कमोडिटीज विच आर सोल्ड विद इन द कंट्री इज नोन एज नेशनल मार्केट. जो भी कमोडिटीज जो विद इन एक कंट्री के अंदर ही सोल्ड होती है वो नेशनल मार्केट में आता है. देन इंटरनेशनल मार्केट में जहां एक से ज्यादा कंट्री इन्वॉल्व होती है. द मार्केट फॉर कमोडिटीज विच आर प्रोड्यूस इन वन कंट्री एंड सोल्ड इन अदर कंट्री इज नोन एज इंटरनेशनल मार्केट. सिंपल सी बात है, ये बच्चा भी लर्न कर लेगा. ये क्वेश्चन छोड़ के जो गया ना वो सबसे बड़ा गधा. मत छोड़ना क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन छोड़ने की रिस्क लेनी ही नहीं है. देन सेकंड आता है वन ऑफ द बेसिस ऑफ टाइम. टाइम के हिसाब से क्या आता है? वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट. दिस टाइप ऑफ मार्केट हैज वेरी शॉर्ट टाइम एक्सटेंसिव फॉर फ्यू आवर्स और फॉर अ डे एट पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस. इन विच टाइप ऑफ मार्केट? In this type of market, perishable goods such as vegetable, fruits, milk, products, etc. sold. आप अपने ओन वर्ड से भी लिख सकते हो कि ये ऐसी मार्केट है जहाँ पे वेजिटेबल, फ्रूट सोल्ड होते हैं, पेरिशेबल गुड्स सोल्ड होते हैं, जहाँ पे वो फ्यू आवर्स के लिए और फ्यू डेज के लिए वो रह सकते हैं बराबर से. ठीक है. Then B, short period market. This type of market has extension for a short period. देखो ये ऊपर के सेंटेंस भी सेम है यहाँ पे.
एग्जिस्टेंस सिर्फ बदल रहा है, वेरी शॉर्ट टाइम और यहाँ पे शॉर्ट पीरियड, ठीक है। वीकली मार्केट्स, फेस्टिवल मार्केट, मार्केट ड्यूरिंग फेयर्स एक्सेट्रा, पेरिशेबल और सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर सोल्ड इन दिस मार्केट, ठीक है। देन सी लॉन्ग पीरियड मार्केट, दिस टाइप ऑफ मार्केट हैज एक्सिस्टेंस फॉर लॉन्ग पीरियड, ये भी सेम सेंटेंस है, बस यहाँ पे एक्सिस्टेंस लॉन्ग पीरियड हो गया। देन इन दिस टाइप ऑफ मार्केट ड्यूरेबल कमोडिटीज विच आर जनरली नॉन पेरिशेबल इन नेचर आर सोल्ड, सिंपल। यहाँ पे जो पेरिशेबल है वो सोल्ड होते हैं और यहाँ पे नॉन पेरिशेबल हो गए क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड मार्केट है, ठीक है। देन थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे होलसेल मार्केट है, रिटेल मार्केट है, ये आपने 11th में भी पढ़ा था, राइट। ये तो आपको अभी बताने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, अगर ये नहीं आता आपको तो हो गया फिर। Then fourth, on the basis of importance, primary market क्या होती है? Refers to market for primary products such as agricultural and forest product, for example fruits, vegetables, food grains। ये भी हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, प्राइमरी मार्केट क्या होती है। Secondary market refers to the market for semi-processed and semi-manufactured goods, right? Then see, terminal market. Terminal markets refers to the market where goods are sold to ultimate consumers or the users of the product, ठीक है? Then fifth, on the basis of nature of goods, commodity market. Commodity market refers to the market for goods, materials or produce, customer goods and industrial goods, ठीक है। Then capital market, it is market for borrowing and lending long term capital required by business enterprises। यहाँ पे कैपिटल मार्केट में क्या होता है, पैसे का लेन देन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट बिजनेस की जो फुलफिल होते हैं वो कैपिटल मार्केट होती है, ये आपने एसपी में पढ़ा होगा, राइट। देन सिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, regulated market refers to the market regulated by statutory provision of country, for example commodity exchange, stock exchange, etc. Then B, unregulated or free market, it refers to market which are not controlled by any specific regulations, it is generally operate according to the force of demand and supply, बस खत्म। Then last आता है on the basis of competition, यहाँ पे perfect market क्या है? Perfect market is the market where large number of buyers and sellers buy and sell their homogeneous products. This buyer and seller have perfect knowledge about market condition and therefore one single price prevails in the market। तो perfect market अपने इधर तो है ही नहीं, ये imaginary market है, राइट। हमारे यहाँ पे imperfect market भरी पड़ी है जहाँ पे इम्परफेक्ट मार्केट ही फॉर द डिवाइडेड है, ये मोनोपोली, डिओपोली, ओलिगोपोली, मोनोसोपी, ठीक है। देखो इम्परफेक्ट मार्केट क्या है? इम्परफेक्ट मार्केट रिफर्स टू मार्केट सिचुएशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय मार्केट इम्परफेक्शन सच एज सिंगल सेलर, माल एडजस्टमेंट इन डिमांड एंड सप्लाई, इम्परफेक्ट नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ बायर्स और सेलर्स एक्सेट्रा। तो देखो मोनोपोली में क्या होता है? मोनोपोली में सिर्फ एक सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर होता है जो पूरी मार्केट को वही कंट्रोल करके बैठता है। देन डिओपोली, इन डिओपोली देयर आर टू सेलर्स, अच्छा ये भी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। डिओपोली में टू सेलर्स होते हैं, सेलिंग आइदर एज होमोजेनियस प्रोडक्ट और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, सिंपल। देन ओलिगोपोली, यहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं। देन मोनोसोनी, यहाँ पे क्या होता है? मोनोसोनी रिफर्स टू मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज सिंगल बायर ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज। देखो मोनोपोली और मोनोसोनी में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे सिंगल सेलर है और यहाँ पे सिंगल बायर है, ठीक है। तो हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इन ब्रीफ पूरा हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट भी हो गया, ये मैं आपको पीपीटी में दिखाऊंगी ये 4 के जस्टिफिकेशन, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7। देखो हमारे पिंक वाले सब हो गए, गिव मार्केट डिटेल्स वाले, राइट। हमारे बच्चे हैं ब्लू वाले क्वेश्चंस, एक्सप्लेन पैकेजिंग एंड लेबलिंग, एक्सप्लेन स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग, फिर एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल। अच्छा ये देखो ये जो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है ना उसमें ही ये चारों के चारों इंक्लूडेड है, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग करेंगे तो ये 4 ऑटोमेटिक कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। फर्स्ट सबसे पहले, और ये थोड़ा सा ना लाइन वाइज लिखने की कोशिश करना क्योंकि ये स्टेप वाइज है। पहले सबसे पहले क्या होता है? मार्केटिंग रिसर्च होता है। कोई भी बिजनेस जो है वो मार्केटिंग रिसर्च के बिना चालू हो सकता है क्या? नहीं, राइट। देखो मार्केटिंग रिसर्च हेल्प्स टू टेक वेरियस डिसीजन रिगार्डिंग सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। तो मार्केटिंग रिसर्च सबसे पहले आएगा। देन आता है सेकंड बाइंग एंड असेंबलिंग, इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस एट वन प्लेस फॉर प्रोडक्शन, सिंपल। बाइंग एंड असेंबलिंग, हमें जो प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए रॉ मटेरियल्स बाय करने पड़ेगा और उसे अच्छे से हर प्रॉपर प्लेस में असेंबल करने पड़ेगा, राइट। तो ये सेकेंड आएगा ये। देन थर्ड आएगा मार्केट प्लानिंग, मार्केट प्लान करना पड़ता है उसके बाद, ठीक है। एंड स्ट्रेटेजीज टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए मार्केट प्लानिंग की स्ट्रेटेजीज वो सब करनी पड़ती है, ठीक है।
Market planning is the process of organization and defining the market objective of the business and creating strategy to achieve them. ठीक है, ये सब आता है मार्केट प्लानिंग में. देन आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ये सब हो गया, रॉ मटेरियल ला लिया, असेंबल कर लिया. अब प्रोडक्ट को डेवलप करना है और डिजाइन करना है. प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिजाइन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेलिंग द ऑफ द प्रोडक्ट. ऑफ कोर्स अगर वो बराबर से डेवलप नहीं होगा तो वो सेल कैसे होगा. देयर इज अ नीड टू डेवलप द प्रोडक्ट दैट सूट्स द नीड ऑफ कस्टमर, राइट. देन product design includes decision related to quality, standards, shape, design, packing, color, etc. तो ये सब प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आएगा. सिंपल सी बात है, ठीक है. फिफ्थ ये हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स क्या होता है, टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू प्रोसेस, साइज, क्वालिटी, डिजाइन, वेट, कलर एक्सेट्रा ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है. देन इट हेल्प्स इन इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. It helps to in achieving customers loyalty towards the product. ठीक है. Then grading. Grading is the process of classification of product. Grading is done on the basis of their features like size, shape, quality, etc. Generally, grading is done in case of agriculture products like wheat, rice, potatoes, etc. ठीक है. Then sixth आता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग, जो हमने पढ़ लिया है. पैकेजिंग क्या होता है और लेबलिंग क्या होता है. पैकेजिंग वही होता है जो प्रोडक्ट जहाँ पे हम अच्छे से स्टोर कर के रखते हैं. ठीक है. वो पैकेजिंग में कुछ भी हो सकता है, बॉटल्स हो सकता है, कंटेनर, प्लास्टिक बैग्स, ठीक है, वो सब. और लेबल क्या होती है, लेबल इज द स्लिप विच इज फाउंड ऑन द प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड्स ऑल इन्फॉर्मेशन. और लेबलिंग क्या होता है, ये जो लेबल करने की प्रोसेस है उसी को लेबलिंग बोलते हैं. इट्स प्रोसेस इज कॉल्ड एज लेबलिंग. सिंपल. देन आता है ब्रांडिंग. अच्छा, ये सब हो गया, पैकेजिंग, लेबलिंग सब कर लिया, पर अपने बिजनेस को उठा के दिखाना है सबके सामने कि हम थोड़े अलग है, हमारा ये नाम है, हमारा ऐसा प्रोडक्ट है, वैसा प्रोडक्ट है. तो ये सब ब्रांडिंग में आता है. अलग से आइडेंटिटी जब बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के लिए क्रिएट करनी होती है ना, वो होता है ब्रांडिंग. एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू हैव स्पेशल आइडेंटिटी इन द मार्केट फॉर हिज प्रोडक्ट, राइट. ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग स्पेशल आइडेंटिटी टू अ प्रोडक्ट थ्रू यूनिक ब्रांड नेम टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर्स कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट. ठीक है, सिंपल सी बात है. देन 8 आता है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज. देखो, कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, राइट. देखो, द बिजनेस कैन प्रोवाइड द सपोर्ट सर्विसेज लाइक प्री सेल सर्विसेज, कंज्यूमर हेल्पलाइन, आफ्टर सेल सर्विसेज, टेक्निकल असिस्टेंस, जो भी ये सब आता है कस्टमर सपोर्ट सर्विस में. ठीक है. देन आता है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट. प्राइसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल एज चैलेंजिंग फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग. हमने प्राइसिंग भी देख लिया, ठीक है, कि भाई हमें एकदम ऑटोमोस्ट केयर के साथ प्राइस फिक्स करना चाहिए. अगर ज्यादा हाई है तो ये होगा, कम है तो वो होगा, ढिमकाना फलकाना, बस ये. देन ये यहाँ पे होगा प्रमोशनल चैनल्स. प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट्स, देयर फीचर्स, यूजेस, प्राइसेस एक्सेट्रा एंड इनकरेजिंग देम टू बाय दिस प्रोडक्ट. ये प्रमोशनल चैनल्स में वही है प्रमोशन. और ठीक है. देन 11th आता है डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर होना चाहिए, राइट. डिस्ट्रीब्यूशन इज द सेट ऑफ एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रमोशन टू कस्टमर. इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, मटेरियल हैंडलिंग. ये सब जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है. Importance of physical distribution for a firm depends on the type of product and level of customer satisfaction desired. ठीक है. Then 4th आता है transportation. Transportation means physical movement of goods from the place of production to the place of consumption. Transportation क्या करता है, इंक्लूड करता है कि फिनिश गुड्स को भी वो ट्रांसपोर्ट करे और रॉ मटेरियल्स को भी, क्योंकि रॉ मटेरियल सपोज एग्रीकल्चर के थ्रू आ रहे हैं तो वो रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन की जगह तक ले जाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन यूज होता है. फिर जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहे हैं वहां से लेकर कस्टमर्स तक जहाँ पे वो सेल्स होगा, फिनिश गुड्स को पहुंचाने के लिए भी प्रोडक्शन वाली जगह से फिनिश गुड्स जहाँ पे खरीदे के लोग वहां तक पहुंचाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन काम आएगा, राइट. तो ये वो इंक्लूड करता है दोनों चीज. देखो यहाँ पे इकोनॉमिक्स वाला वर्ड आ गया, प्लेस यूटिलिटीज क्रिएटेड बाय ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी, राइट. बस यही सब है यहाँ पे. ये सब आपने अपने ओन वर्ड से भी लिख सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन की क्या क्या वेज है. रोड्स, एयर, वाटर, रेलवेज, पाइपलाइंस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. इतना इजी है, ये कोई बच्चा भी लिख रहा है ट्रांसपोर्टेशन को लिखना ही रहा तो ठीक है. ये वेयर हाउसिंग. वेयर हाउसिंग क्या है, कोई भी जो प्रोडक्ट है उसे स्टोर करके रखना गोडाउन्स में, राइट, और सेफली. और देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन द परचेज ऑफ और प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सेल्स, राइट. अगर देखो एक प्रोडक्ट अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रोड्यूस हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वही टाइम पे वो उसका सेल्स भी होगा, राइट, उसकी डिमांड भी होगी. पर ऐसा है ना कि एक साल में वो कभी सेल होता है और कभी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होता है, तो उसके बीच का टाइम गैप है जब वो वेयर हाउस कवर करता है, राइट.
इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टोर द गुड्स एट द सेफ प्लेस ड्यूरिंग इट्स लॉ टाइम लाइक, ठीक है। जब बीच में अगर प्रोडक्शन हो गया है उसको सेफली कहीं रखना पड़ेगा ना, जब तक उसकी सेल्स की डिमांड नहीं बढ़ती, और वो स्टॉक डैमेज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस ये ही सब वेयर हाउस में लिखना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया हमारा पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी ऑलमोस्ट हो गया, सिर्फ फर्स्ट बचा, राइट। डिफाइन मार्केटिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। देखो मार्केटिंग की डेफिनेशन आपको ये तीनों में से जिसकी भी इजी लगे वो लिख देना। देन मीनिंग आप अपने ओन वर्ड से लिखना कि मार्केटिंग है क्या। मार्केटिंग इज द की फंक्शन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। वी आर एक्सपोज टू मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड आइडियाज ऑलमोस्ट एवरी डे। स्टडी ऑफ मार्केटिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एज एवरी वन ऑफ अस परफॉर्म्स मार्केटिंग एक्टिविटीज इन वन और अदर फॉर्म, ठीक है। मार्केटिंग हैज डिफरेंट मीनिंग बेस्ड ऑन ऑडियंस, मीडिया प्लेटफॉर्म एंड बिजनेस इन एक्सचेंजिंग मार्केट, ठीक है। तो मार्केटिंग की डेफिनेशन जो है वो आप अपने हिसाब से कोई भी लिख लो। और कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में, क्योंकि ऑलमोस्ट सब आ गया था। देखो शॉर्ट कोड है डीपी से सीए, डीपी से सीए। डीपी जो अपनी व्हाट्सएप वाली डीपी होती है वो लर्न करो, डीपी से सीए, डीपी से डायरेक्ट सीए बन गया। मतलब कुछ भी मीनिंग कुछ भी रहा है अपने माइंड में घुसना चाहिए कि शॉर्ट कोड क्या था, डीपी से सीए, ठीक है। देखो फर्स्ट है प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट में हो गया हमारा कमोडिटी कॉन्सेप्ट, एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, एरिया कॉन्सेप्ट, और आखिरी में आता है डिमांड एंड स्पेस डिजिटल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये स्पेस और मतलब डिजिटल कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ा ही था, राइट। सब सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए और सारे बहुत इजी है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में जो आपको बताया वो भी लिख सकते हो, और ये वाली लैंग्वेज भी लिख सकते हो, आपको जो जो इजी लगे, ठीक है। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 7 दोनों हो गए। अब हमारा बच्चा है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के 1 सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। देखो ये रहा सेकंड, प्रमोशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग। अच्छा हमने प्रमोशन वाले उसमें देखा कि उसका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग में। आप सेम टू सेम वो ही लिख देना यहाँ पे, और ये जो मैंने पॉइंट वाइज दिए ये भी इजी है, आप एक बार पढ़ना। आपको ये इजी लगे तो आप ये लिखना, वो इजी लगे तो आप वो लिखना, ठीक है। आपको भी पता है प्रमोशन क्या होता है और इंपॉर्टेंस क्या होता है उसका मार्केटिंग में, ठीक है। प्रमोशन आपको समझ गया, अब आप अपने ओन वर्ड से उससे अच्छे से बता सकते हो, ठीक है। देखो प्रमोशन मिक्स कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट टूल्स, ये मैंने इसलिए दिए हैं, इसमें एडिशनल सेंटेंसेस कुछ जो आपको लर्न हो जाए तो कर लेना, कीवर्ड्स लर्न कर लो। जैसे कि प्रमोशन मिक्स क्या करता है, एडवर्टाइजिंग, सेल, प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सब इंक्लूड करता है, राइट। क्या प्रमोशन मिक्स, ऐसे वैसे सारे जो आपको जो इजी लगे आप ये पूरा पढ़ो अच्छे से, आपको जो सेंटेंसेस इजी लगे नोटबुक में लिखो, ठीक है, और अपने हिसाब से आंसर फॉर्म कर लो। वो प्रमोशन का जो वो हमने ऊपर पढ़ा था आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है, इसमें से थोड़ा थोड़ा ऐड कर लो। देन ये थर्ड, मार्केट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ कंपटीशन। हमने देखो टाइप्स ऑफ मार्केट में पढ़ा, उसमें ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन भी पढ़ा, जिसमें आता है परफेक्ट मार्केट और इम्परफेक्ट मार्केट। और इम्परफेक्ट में मार्केट में आता है ये मोनोपोली, डिओपोली, ओलिगोपोली और मोनोसोपी, ठीक है। तो ये सब ही लिखना है, बस ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, वही के वही लिख देना है यहाँ पे। Then fifth, there is a need of branding to get recognized among the consumers. ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस लिखनी है यहाँ पे कि अगर हमें नीड है ब्रांडिंग की, क्योंकि कस्टमर कंज्यूमर्स के बीच में हमें अलग से दिखना है, राइट। तो ब्रांडिंग क्या होती है पहले वो लिख दो कि हमारा सब नेम, डिजाइन वो सब अलग हो, हमारी ब्रांड का नाम अलग हो, मतलब अलग से हमारा दिखे, राइट। ब्रांडिंग देयरफॉर मींस गिविंग अ डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी टू अ प्रोडक्ट दैट बाटा, कोका कोला, ये 50-50 एक्सेट्रा सम ऑफ वेल नोन ब्रांड्स, ठीक है। रजिस्टर ब्रांड्स इज कॉल्ड ट्रेडमार्क, देन ट्रेडमार्क कैन नॉट बी कॉपीड बाय अदर फर्म्स। ब्रांडिंग इज डन बाय मोस्टली फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है। देन ये 4th पॉइंट भी इजी, ब्रांडिंग हेल्प्स टू गेट न्यू बिजनेस एंड इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस इन द मार्केट, इट क्रिएट्स ट्रस्ट इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर्स, पोटेंशियल कंज्यूमर्स एंड पीपल। ब्रांडिंग क्या करता है, वही ट्रस्ट बिलीव एक फॉर्म करता है कंज्यूमर्स के माइंड में बिजनेस के लिए, ठीक है। देखो वही सेम, ब्रांडिंग हेल्प्स द प्रोडक्ट्स एंड प्रोड्यूसर्स टू गेट रिकॉग्नाइज्ड अमंग द कंज्यूमर्स, ठीक है। ये सब फिर एडवर्टाइजमेंट आएगी उसमें, प्राइस कंट्रोल, वो सब बस इतना इजी है, आप अपने ये हिसाब से पढ़ो, ठीक है। आपको जो जो पॉइंट्स इजी लगे वो निकाल लो और अपने हिसाब से आंसर फॉर्म कर लो। अब देखो ये 4th वाला है, मार्केटिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कंज्यूमर अवेयरनेस। देखो कंज्यूमर अवेयरनेस में हमने मार्केटिंग में ही इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग में देखा था कि वो कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट करने में हेल्प करती है। तो आप वही सेम टू सेम भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दोनों ईजी है आपकी। देखो मैनी कंपनीज अंडरटेक डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, राइट।
तो यहाँ पे से वही लिखा है कि मार्केटिंग एक्टिविटीज अलग अलग कंपनीज अलग अलग एक्टिविटीज करती हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, अवेयर करने के लिए कंज्यूमर्स को, वो सब यही आता है, ठीक है। देन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर्स कैन कंपेयर प्रोडक्ट्स फीचर्स अवेलेबिलिटी प्राइस एंड अदर इसेंशियल एंड चूज राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस। सिंपल, हमने जो ऊपर पढ़ा ना उसमें से ही लिखना है आपको अपने हिसाब से, ठीक है। बस आखिरी में लिखना है दस मार्केटिंग क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स अबाउट द प्रोडक्ट अवेलेबल इन मार्केट एंड अट्रैक्ट द कस्टमर्स टू बाय द सेम, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है और ये ओसीएम का लास्ट चैप्टर था मार्केटिंग वाला और बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलो तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।